तैयार रहिए, स्टार्ट। महोदय, किसी भी देश या समाज के विकास हेतु शिक्षा अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन है। व्यापक रूप में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुंचाती है तथा उसे अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। साथ ही व्यक्ति को उसके वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करने की योग्यता, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती है। भारतीय संदर्भ में उद्देश्य एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा भी इससे भिन्न नहीं है, बल्कि आज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में प्रौढ़ शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं। प्रथम, प्रौढ़ साक्षरता अर्थात उन प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना जिनको विद्यालय में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा, साक्षर प्रौढ़ों की अनवरत शिक्षा। पैरा, भारत एक जनतांत्रिक देश है। जनतंत्र की सफलता के प्रमुख आधार हैं उसके नागरिकों की साक्षरता, उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा उनमें नागरिकता की समान भावना का विकास। इस दृष्टि से भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा को केवल प्रौढ़ साक्षरता तक सीमित रखना देश के समुचित विकास एवं देश की जनतंत्रीय व्यवस्था के लिए हितकर नहीं माना गया। वैसे भी यह निर्विवाद तथ्य है कि शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं है। हाँ, साक्षरता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग अवश्य है। इस संदर्भ में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का कथन उल्लेखनीय है कि भारत का व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी शिक्षित है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि हमारे प्रौढ़ अशिक्षित होते तो सदियों से चली आई हमारी संस्कृति, मर्यादाएं कैसे बनी रहती। डॉक्टर मिश्र के शब्दों में प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य है निरक्षर, अर्ध साक्षर या विस्मृताक्षर प्रौढ़ों को पुनः साक्षरता का संस्कार देना, साथ ही जीवन क्षेत्र में आवश्यक जानकारी को विशेष बल देना। स्टॉप। एक समृद्ध मौखिक परंपरा में हमारा प्रौढ़ शिक्षित है और उसे यदि साक्षर बनाने की योजना बनानी है तो उसके मौखिक परंपरा से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखना होगा। स्टॉपेरा। एक तथ्य तय है कि देश की प्रगति के लिए निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त उनका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी आवश्यक है। इसी दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक अर्थों में लेते हुए 1948 में श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में नियुक्त समिति के परामर्शों को स्वीकार करके सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा की संज्ञा से अभिहित किया। जनवरी 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इलाहाबाद में संपन्न 15वें अधिवेशन में भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा का संदेश देते हुए कहा, प्रौढ़ शिक्षा को केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत व्यापक रूप से सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह सबसे अच्छा रास्ता होगा और हमें सफलता मिलेगी। स्टॉप।